दिल्ली में चुनाव नजदीक है और सभी दलों ने अपने अपने दांव पेच चलने शुरू कर दिए हैं। केंद्र की सत्ता, महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने के बाद बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे जम्मू कश्मीर और झारखंड को जीतने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन दिल्ली विधानसभा की लड़ाई बीजेपी के लिए जरा सी कठिन है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल के ही स्टाइल में जवाब देने की अपनी रणनीति भी बना ली है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल, रण तैयार है, रणबांकुरे भी कमाल दिखाने को आतुर है। सियासी भंवर में फंसी दिल्ली 8.5 महीने के बाद दोबारा चुनाव में जाने वाली है। घड़ी की तुम गुहार दो, मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। बीजेपी केजरीवाल समेत कांग्रेस को पटखनी देने की जबरदस्त तैयारी कर रही है। आखिर पिछली बार 32 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता हाथ से फिसल गई, लेकिन अब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे चौथा रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के बाद अब दिल्ली विधानसभा की बारी है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के लिए नाक की जंग है। सही मायनों में दिल्ली ही वो राज्य है जहां बीजेपी को चुनौती मिलने का सबसे ज्यादा खतरा है। सवाल उठता है कि क्या यहां पीएम मोदी का विजय रथ दौड़ेगा या केजरीवाल उसे थामने में सफल हो जाएंगे। दिल्ली में कांटे की टक्कर है, लिहाजा बीजेपी मोदी मंत्र के जाप के साथ साथ कई नए फॉर्मूले भी आजमा रही है। बीजेपी के मेगा प्लान के मुताबिक दिल्ली के युवाओं को साधने की तैयारी है। सोशल मीडिया से लोगों से जोड़ने की कोशिश होगी। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो में भी प्रचार होगा। सड़क पर भी जगह जगह प्रचार किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स को लुभाने की कोशिश होगी। निश्चित रूप से चुनाव अभी जब डिक्लेयर होंगे, तो अभी तो चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन डिक्लेयर होंगे तो हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट नेता हैं, वो सभी दिल्ली में प्रवास करेंगे समय आने पर। जहां जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वहीं प्रयोग करना चाहिए, और इसलिए अभी तो हमको ये होमवर्क करने की ज़रूरत है कि कहाँ किसकी आवश्यकता है। 200 सांसद दिल्ली में करेंगे प्रचार। अब दिल्ली देश की राजधानी है, लिहाजा हर राज्य में लोग यहाँ बसते हैं। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोगों की संख्या दूसरे राज्यों के लोगों से ज्यादा है। बीजेपी ने इन लोगों को रिझाने के लिए इनके राज्यों के एमपी से प्रचार कराने की तैयारी की है। पार्टी के करीब 200 सांसद दिल्ली में प्रचार करेंगे। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी कार्यशैली, उनकी कुशलता के अनुसार हम चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र में जीते उनके नेतृत्व में, हरियाणा में जीते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हमारे और अन्य सांसद हैं, मिनिस्टर्स हैं जो रह रहे हैं, और कास्ट कम्बिनेशन में सभी पार्टी उस चीज़ का उपयोग करती हैं। भारतीय जनता पार्टी हटके नहीं कर रही है कि हमारे वो सब सांसद भी दिल्ली में समय लगाएंगे जिस क्षेत्र के वो सांसद है और उस क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ साउथ इंडियन रहते हैं, तो हमारे साउथ इंडियन सांसद और मिनिस्टर्स को हम यहाँ पर उनसे काम लेंगे। 19 नवंबर को अमित शाह की बैठक। 19 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली बीजेपी के सभी पदाधिकारी, सांसद, एमएलए, पार्षदों की बैठक लेंगे। इस बैठक में तय होगा कि किसे कहां लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कब सभा करेंगे, कब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह प्रचार में निकलेंगे। हालांकि पार्टी के नेता खुलकर बयान देने से परहेज कर रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, और वो पार्टी में उनका जो वक्तव्य है, उनकी जो प्रेरणा है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। समय आने पर पार्टी निश्चित रूप से जब भी हम रैलियां करेंगे या प्रचार करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो पार्टी के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण रोल होता ही है। तो स्वाभाविक है कि वो जब भी समय आएगा, निश्चित रूप से दिल्ली में चुनाव में जो उनकी रैलियाँ होनी है, उनका मार्गदर्शन मिलना है, उनका संबोधन होना है, डेफिनेटली होगा। 5000 कार्यकर्ता करेंगे प्रचार। 17 नवंबर को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने भी बैठक बुलाई है। करीब 5000 कार्यकर्ताओं की मीटिंग होने जा रही है। बीजेपी ने फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक अपने संगठन को राजधानी में पूरी तरह से मजबूत कर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा को फतेह करने का बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। ये केजरीवाल को जवाब देने की तैयारी है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मकसद न सिर्फ पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने का है, बल्कि वो केजरीवाल फैक्टर को भी बेअसर करना चाहती है। पंकज जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
तो बीजेपी का प्लान और रणनीति पूरी तरह से तैयार है। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है। अपनी पहली सभा के लिए जगह भी पुरानी पहचान वाली रखी, यानी कि जंतर मंतर को अरविंद केजरीवाल ने चुना। हालांकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के हर वार का जवाब भी पहले से तैयार कर लिया है। दिल्ली में सजी चुनावी बिसात में केजरीवाल थिरक रहे हैं। ये वही जंतर मंतर है जहां केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन का ताना बाना बुना था, लेकिन अब जंग जरा दूसरी है। दिल्ली में चुनावी मौसम बनते ही केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली वालों के दिल में पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन रणनीति सिर्फ जंतर मंतर में ही नहीं बन रही है। बीजेपी मुख्यालय भी रणनीति बनाने में पीछे नहीं है। शह और मात के खेल में पासे फेंके जा रहे हैं। दोनों ही पार्टी दिल्ली के युवाओं को रिझाने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी युवाओं को रोजगार देगी। हमने हिसाब लगाया है, 5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। जो मैंने कहा नए कॉलेज खोलेंगे, 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और लगभग 8 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे 10 साल के अंदर। लेकिन निश्चित रूप से युवाओं की जो आज की ज़रूरत है, आज का जो उनका माइंडसेट है, उसके हिसाब से उनको संपर्क करना, उसके लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करना, मेट्रो में जाकर के कुछ प्रचार अभियान करना है, वो करना। दिल्ली में बीजेपी को कांग्रेस की बजाय आप से कड़ी चुनौती मिलेगी। लिहाजा अरविंद केजरीवाल से निपटने के लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से मिलते जुलते तरीकों से ही प्रचार करने का फैसला किया है। बहरहाल केजरीवाल भी पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी पहली रैली में केजरीवाल ने ड्रग्स से लेकर दिल्ली को फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी, बिजली तक देने का वायदा किया। वहीं बीजेपी केजरीवाल की रणनीति से बेफिक्र है। दिल्ली को फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी दी जाएगी, पूरी दिल्ली को वाईफाई से फ्री में कनेक्ट किया जाएगा। नई इनोवेटिव आइडियाज जो भी होंगे वो हमारा युवा मोर्चा करेगा और युवाओं के साथ संपर्क करना, उनको अपने आप कनेक्ट करना पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये केजरीवाल ने शिक्षा फ्री, रोजगार और खेलकूद से जुड़ी योजनाएं शुरू करने के कई बड़े वादे किए। खासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटों को दोगुना करने का लोक लुभावना वादा भी किया। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के वायदे पर तुरंत पलटवार किया। 49 दिन के शासन के बाद मैदान छोड़ने की दुखती रग की याद दिला दी। केजरीवाल दिल्ली डायलॉग में तीर चलाने से बचते दिखे और पूरा वक्त आप पार्टी के ब्लूप्रिंट को समझाने में ही दिया। हालांकि दिल्ली को मोदी के वाराणसी के तर्ज पर ही वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का भरोसा दिया। केजरीवाल जानते हैं कि उनका मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से है, लिहाजा आरोपों की राजनीति से परहेज करते हुए इस बार चुनावी प्रचार को विकास के वादे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिल्ली डायलॉग के बाद अब आप पार्टी 26 नवंबर को दूसरी बार दिल्ली की जनता से रूबरू होगी और आप पार्टी के फाउंडेशन डे पर होने वाले दिल्ली डायलॉग का मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा होगी। आप पार्टी चुनाव से पहले कुछ 8 प्रोग्राम करने वाली है और इसके जरिए अलग अलग मुद्दे को उठाकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी का भी मेगा प्लान तैयार है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली चुनावी सभा में रणनीति जरा से बदल दी है। आज से पहले अरविंद केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाते हुए दिखते थे, लेकिन अब केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल में विकास पर आइडियाज देते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब यह हुआ कि दिल्ली वालों के सामने सरकार चलाने का केजरीवाल ने विजन दिया। अन्ना के आंदोलन से सियासी सफर की शुरुआत करने वाली जगह जंतर मंतर भी वही, चुनावी मौसम भी कुछ वैसा ही। अगर कुछ बदला बदला नजर आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सुर, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी दलों को हर वक्त कोसने वाले केजरीवाल मोदी की तरह विकास की बात करते नजर आए। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करते दिखे। 55,000 वैकेंसी हैं अभी, और ये 55,000 वो वैकेंसी हैं टीचरों की, डॉक्टरों की, नर्सों की। ये कोई ऐरी गैरी ऐसे कोई क्लर्कों की वैकेंसी नहीं है। ये 55,000 दिल्ली सरकार की वैकेंसियों को भरा जाएगा। मोदी की तरह ही केजरीवाल ने युवाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और रोजगार की बात की तो दिल्ली में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की उम्मीद भी जगाई। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में 29 इंडस्ट्रियल इलाके बनेंगे। 29 इंडस्ट्रियल एरिया में से केवल 7 या 8 इंडस्ट्रियल एरिया काम कर रहे हैं। बाकी 20 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया बंद पड़े हुए हैं।
क्यों बंद पड़े हैं? वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे सड़क नहीं है, कोई अपनी इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकता वहां पे। अगर हमने इन सारे इंडस्ट्रियल एरिया को खोल दिया तो बहुत सारे उद्योग शुरू हो जाएंगे इन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और यहां पे रोजगार की अवसर पैदा होंगे। दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर वापसी की उम्मीद लगाए केजरीवाल कोई मौका चूकना नहीं चाहते। जाहिर है जंतर मंतर पर उनके पहले दिल्ली डायलॉग से साफ लगता है कि वो मोदी के हिट फार्मूले के जरिए ही दिल्ली में पैठ बनाने की तैयारी में है। और यही वजह है कि युवाओं से लेकर बेरोजगार और व्यापारी हर किसी के मर्ज को छूना चाहते हैं। 5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में वैट की रेट पूरे देश के अंदर सबसे कम करेगी ताकि देश का सारा व्यापार दिल्ली की तरफ आएगा। उसके कुल मिलाकर केजरीवाल पहले की तरह न तो मोदी और सरकारों की बुराई करते नजर आए और न ही अपनी पीठ ही थपथपाते दिखे। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और सभी दल अपने अपने दांव पेच चलने में लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर इतनी आश्वस्त है कि उम्मीदवारों के चयन से पहले अपना मैनिफेस्टो तैयार करने में जुट चुकी है। दिल्ली बीजेपी ने अपनी नई वेबसाइट को रिलॉन्च किया है जिसमें लोगों से आने वाले चुनावों के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव और आइडियाज मांगे गए हैं। दिल्ली के ऑनलाइन चुनावी मैदान में बीजेपी अपनी वेबसाइट के साथ उतरी है। नई वेबसाइट के जरिए बीजेपी दिल्ली के लोगों से चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव और नए आइडिया मांगेगी। इसके लिए वेबसाइट में खास तौर पर एक विंडो बनाई गई है। चुनाव तो निश्चित रूप से सबको पता ही है कि चुनाव दिल्ली में होने हैं और उसके लिए हमारी वेबसाइट को रिवैम्प हमको करना था। हमने उसको रिवैम्प किया है और उसको रिवैम्प करने के लिए जो हमको ज़रूरी था, इसमें कुछ अपडेशन होना था, इसमें कुछ आइडियाज़ का हमने प्लेटफॉर्म बनाया कि लोग अपना आइडिया शेयर करें, उस पर वोटिंग हो। बीजेपी की कोशिश न सिर्फ अपने नेताओं को टैक्स सेवी बनाने की है बल्कि वो नए जमाने के तरीकों को चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश में है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी सड़क पर नारे लगाती रही और आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक अपनी पहुंच बना ली। पिछले 1 साल को ध्यान से देखेंगे, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ऑनलाइन को हमने यूज़ किया है और जिस तरीके से सब मीडियम को हमने यूज़ किया है, ऑब्वियसली हम दिल्ली में भी उन सब मीडियम्स को यूज़ करेंगे। मेंबरशिप का आपने देखा कि देश में पहली बार मेंबरशिप जो है वो किसी पार्टी की एक किस्म से ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल पे आप मिस्ड कॉल करते हैं और आपको मेंबर बनने का मौका मिलता है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि पार्टी जो है बिना बैरियर के नीचे तक लोगों के बीच में जा पा रही है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान को तेज करते हुए दिल्ली के तमाम इलाकों में विशेष ड्राइव चलाई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स के जरिए लोगों को अभियान के बारे में बताते दिख रहे हैं। ऐसे ही एक ड्राइव दिल्ली के अक्षरधाम चौराहे पर दिखी। इस ड्राइव में बीजेपी सांसद महेश गिरी भी शामिल थे। बीजेपी चुनावी तैयारियों में ऑनलाइन मौजूदगी में भी पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए दिल्ली बीजेपी ने अपनी वेबसाइट को रिलॉन्च किया है, जिसके जरिए वो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली के लोगों से अपने घोषणा पत्र के लिए राय मांगेगी। बीजेपी को पता है कि इस बार मुकाबले में आम आदमी पार्टी है, जो प्रचार के नए नए तरीकों के इस्तेमाल में माहिर है। ऐसे में पार्टी कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। पिछले चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बवाल मचा था। इसका तजुर्बा बीजेपी के पास है और इस बार भी आशंका यही है कि उम्मीदवारों के चयन में अच्छी खासी मशक्कत करनी होगी। यही वजह है कि पार्टी को जितनी जल्दी मैनिफेस्टो तैयार करने की है, उतनी उम्मीदवारों के चयन की नहीं। कैमरामैन दीपक अरोरा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।